देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सवैया, है ना। सवैया लिखने वाले कौन थे? रसखान कवि है ना। रसखान कवि वो कविता लिखे हैं सवैया। तो हम लोग पिछले क्लास में बच्चों हम लोग सवैया के बारे में, सवैया कविता के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं ना। और पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। आज का क्लास में जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे, है ना। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन बच गया हो हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आपके विचार से कवि पशु पंछी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो देखते हैं बच्चों क्यों प्राप्त करना चाहता है, देखते हैं। श्री कृष्ण जी का पशु पंछियों, पहाड़ और प्रकृति से अत्यंत स्नेह था। क्या था? मतलब कि पशु पंछियों को पहाड़ और प्रकृति से अत्यंत स्नेह था। इसके साथ उनकी कई लीलाएं भी संपन्न हुई है। उसके साथ ही कई लीलाएं भी संपन्न हुई है। पशु के रूप में श्री कृष्ण जी गायों को चराया। जिस कदम पर श्री कृष्ण खेलते थे उस वृक्ष पर पंछियों का बसेरा था, है ना। उस वृक्ष पर क्या था? पंछियों का बसेरा था। इस तरह से ये सभी श्री कृष्ण का सहचर्य प्राप्त कर चुके थे। इस तरह का ये श्री कृष्ण का सहचर्य प्राप्त कर चुके थे। रसखान जी कृष्ण की स्मृति को बनाए रखने के लिए इसका सहचर्य चाहते थे। श्री रसखान जी क्या चाहते थे? श्री कृष्ण के स्मृति को बनाए रखने के लिए, यानी कि श्री कृष्ण के स्मृति यानी कि याद को बनाए रखने के लिए इसका सहचर्य चाहते थे, है ना, चाहते हैं। देखिए बच्चों, अब छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथे सवैया के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है ना। बोल रहे हैं चौथे सवैया के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है। तो देखते हैं क्यों विवश पाती। चौथे सवैया के अनुसार गोपियों स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम और उनकी अमिट मोहनी छवि के कारण स्वयं को विवश पाती है। किसके कारण पाती है? अमिट मोहनी छवि के कारण, है ना, स्वयं को विवश पाती है। वे उनकी छवि को भूला पाने में असमर्थ है। वो उनकी छवि को यानी कि उनका तस्वीर को भूला पाना असमर्थ है ना। तो बच्चों शांतवा देखेंगे, भाव स्पष्ट करने बोल रहा है। कहा है कौटिक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। उत्तर देखिए, रसखान जी अपने प्रभु जी कृष्ण का सहचर्य पाने के लिए हर असंभव कार्य को करने के लिए तत्पर है। बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण का सहचर्य पाने के लिए हर असंभव कार्य को करने के लिए तत्पर है। इसलिए वे करोड़ों महलों को करील के बगीचे पर लुटाने को तैयार है। इसलिए वो करोड़ों महलों को करील के बगीचे पर लुटाने को तैयार है। यदि वहाँ रहकर उन्हें कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होता है तो ये रसखान के अपने प्रभु ये हो जाता है। माई जी, अब खाम में बोल रहा है, माई रे वह मुख की मुस्कानी सम्हारी ना जय, है ना। बोल रहा है कि माई रे वह मुख की मुस्कानी सम्हारी ना जय। देखिए आंसर, रसखान जी गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए व्यक्त किया है कि गोपियों के प्रेम में इतनी अधिक विवश है कि वे लोगों की ताने सुन सुनकर समझाने बुझाने पर भी श्री कृष्ण को विस्मृति नहीं कर पा रही है ना। बोल रहे हैं मतलब कि वे ये बोलना चाह रहे हैं, रसखान जी गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए व्यक्त किया है कि गोपियों के प्रेम में इतनी अधिक विवश है कि वे लोगों को ताने सुनकर समझाने बुझाने पर भी श्री कृष्ण को विस्मृति नहीं कर पा रही। विस्मृति मतलब भूलना होता है ना, विस्मृति यानी कि भूल नहीं पा रही है। अब देखिए बच्चों, 8वां देखेंगे। कालिंदी
कुल कंदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो ये कालिंदी कुल कांदम में ये अनुप्रास अलंकार है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बनाएगा, है ना। बोल देगा कालिंदी कुल कंदम किस अलंकार है, तो आप लोग बोलिएगा अनुप्रास अलंकार। इसलिए अनुप्रास अलंकार है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रहे हैं, वर्ण की आवृत्ति बार बार, देखिए का भी आ रहा, का आ रहा, का आ रहा, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार जहाँ पे होता है उसको हम बिना सोचे समझे कहेंगे कि अनुप्रास अलंकार है ना। अब देखिए हम लोग नौमा पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, और क्या किसका स्पष्ट करना है? या मुरली मुरलीधर की, आघरन घटी आघरन घरौगी, है ना। तो देखते हैं काव्य सौंदर्य। सवैया की इस पंक्ति में यमक अलंकार है, इस सवैया के इस पंक्ति में यमक अलंकार है। सुंदर प्रयोग हुआ है, कवि ने ब्रज भाषा की शब्दावली में भाव विभक्ति की है ना, भाव विभक्ति की है। इसमें गोपियों का कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। ईर्ष्या मतलब जलन सा होता है। सवैया में भक्ति रस आया है, सवैया में भक्ति रस आया। इस सवैया में अनुप्रास अलंकार भी निराली छटा देखने को मिलती है। इस अलंकार इस भक्ति रस में क्या देखने को मिलता है? इस सवैया में अनुप्रास अलंकार। ऊपर में एक अमक अलंकार देखने को मिला है और उसके ऊपर कालिंदी कुल कमंद में अनुप्रास अलंकार, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार हो रहा है। तो बच्चों इस क्लास में हम सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, गहराई से पढ़िएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही रटना पड़ेगा। बस एक बार गहराई से पढ़िएगा, आप लोग आराम से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।